चलो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। शुरुआत के 10 में तो एक भी नहीं है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 एंड 5x माइनस y इज इक्वल टू 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है ए, एंड बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 6x प्लस y इक्वल टू 5। देन डिस्टेंस of the point P from the line AB. ये किसका किसका नहीं हुआ? ओके, ये तो सिंपल था। हाँ, थोड़ा लेंथी है। क्या बोला है? इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है B। देन जो लाइन आएगी AB उससे डिस्टेंस चाहिए 5,-2 का। तो इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। मैं इंटरसेक्शन निकालते आता है दो लाइंस का। कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे? 2 का। तो इट विल बी 10x माइनस 2y इक्वल टू, दोनों को ऐड करें 13x प्लस 0 इक्वल टू 26 ना। तो x का वैल्यू कितना आया? 2। x का वैल्यू कहीं पे भी पुट करो तो y का वैल्यू मिलेगा। तो 3 2 जा 6, 14 माइनस 6 8/2 4। तो y का वैल्यू कितना मिला? 4। तो ये मिल गया। क्या पॉइंट है? अच्छा, पॉइंट भी निकालते आता है। तो इसके लिए क्या करें? नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 8 और ये इसमें किसका मल्टीप्लाई? 3 का। तो इट विल बी 18x प्लस 3y इक्वल टू 15। इन दोनों को माइनस करते आता है तो 4 माइनस 18 माइनस 14x और ये 8 माइनस 15 होगा ना। ये तो कट गए कितना? माइनस। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 1/2। यहां पे पुट करो 1/2 तो कितना बचेगा? 3। तो 5 माइनस 3 इज 2। तो y का वैल्यू कितना आया? 2। तो पॉइंट B भी मिल गया क्या? तो पॉइंट A और B मिल गया। तो लाइन AB का इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन AB कौन कौन से पॉइंट है? 2, 4 और दूसरा वाला 1/2, 2। ये दे रखा है A, ये है B। लाइन का इक्वेशन लिखते आता है तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। 2 पॉइंट फॉर्म आता है ना। हाँ, तो सिंप्लीफाई करें। ये कितना आएगा? न्यूमरेटर में -2 डिवाइड में 2 2 जा 4 माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 2। माइनस माइनस कट तो स्लोप 4/3 हुआ क्या? तो जो लाइन मिल गई आपको वो मिल गई है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 12 इक्वल टू 4x माइनस 8। तो 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई ये लाइन मिल गई। हो गया ना क्वेश्चन। अभी इसका डिस्टेंस कहां से चाहिए था? निकालते आता है तो डिस्टेंस फ्रॉम 5, -2 क्या आएगा बताओ? मॉड के अंदर में 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, हाँ ए स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा क्या? हाँ, तो कितना आया ये? 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 4 30, 30/5। तो आंसर इज 6। तो ये तो आसान था। ये हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो अगला भी देख लेते हैं। किसी को नोट करना है?
हाँ हाँ करो करो। चलो अगला वाला स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है। लेट द लाइन 64 वाला, लेट द लाइन 3x माइनस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0 वाला आया किसी को? नहीं तो तुमको नोट नहीं करना ना, ये लिख रहा हूं बोर्ड पे। उधर का हो गया लिख के? थ्री एक्स माइनस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग समझा था क्या? तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं। एक और कंडीशन लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, वो डिटर्मिनेंट वाला, वो नहीं लिखा ना अभी तक। हाँ बट कॉन्करेंट का मीनिंग सबको पता है। ओके, नाउ द इमेज ऑफ 1,2 in the line 2x minus 3y plus lambda equal to 0 is, बाप रे सर ने दम निकाल दिया रे, 57 by 13 कॉमा माइनस 40 by 13। ये इमेज देके रखा है। तो यहां से अगर ये इमेज है तो लेमडा निकाल सकते हैं भाई। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? हाँ बिल्कुल वही करना था। यस, मिड पॉइंट निकाल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो लेट्स द मिड पॉइंट इज m। ओके, तो m क्या आएगा? दोनों का मिड पॉइंट 1 प्लस 57 बाय 13 बाय 2 कॉमा 2 माइनस 40 बाय 13 बाय 2। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? मिड पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट बाय 2। मिड पॉइंट आता है ना, तो क्या आया मिड पॉइंट बता सकते हैं? 13 प्लस 57 कितना हुआ? 70 बाय 13 इंटू 2 कॉमा ये 13 माइनस 40 कितना होता है? ये उल्टा सीधा इतना आ रहा है। 13 2 जा 26 होता है। 26 माइनस 40 माइनस 14 बाय 2। तो मुझे पॉइंट m मिल गया। क्या मिला m बताओ? ये 13 था, 17 बाय 70 बाय 2 इंटू 13, तो 35 बाय 13 आया क्या? और यहां पे भी ये 13 है एक डिवाइड में। 35 बाय 13 कॉमा माइनस 7 बाय 13। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक? ये समझ में आया? Now that point M should lie on the line 2x minus 3y plus lambda। पुट कर सकते हैं। तो ये 2x minus 3y plus lambda, तो 2 into 35 by 13 minus 3 into minus 7 by 13 plus lambda equal to 0। मेरा आवाज आ रहा है ना पीछे तक? नहीं आ रहा है? ओके हाँ, तो अभी मल्टीप्लाई करें। 35 टू जा फिर से 70 बाय 13 माइनस माइनस प्लस 21 बाय 13 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 20 प्लस 70 प्लस 21 91 बाय 13 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू मिला क्या? माइनस 91 बाय 13 कितना होता है? माइनस 7। अभी तो लेमडा आया है। तो अब बताओ, अगर लेमडा का वैल्यू पता है देन लाइंस क्या होगी? एक होगी 3x माइनस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक होगी 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0, और दूसरी होगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 ना। लेमडा इज माइनस 7। तो अब इन दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 6y माइनस 14, और ये वाली लाइन 8x माइनस 11y माइनस 33, दोनों को माइनस कर दो। हाँ
अच्छा गलत किया, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है 4 का कर दो, 8x माइनस 12y/28 ना, और ये 8x माइनस 11y/33। अब तो माइनस कर सकते हैं ना, तो 8x गया, इधर कितना बचेगा -y, और -28 प्लस 33 विल बी +5। तो y का वैल्यू, ओ भाई y का वैल्यू 5 है, देन 2x माइनस 3y माइनस 7 में पुट कर दो, 5 3 जा 2x माइनस 15 माइनस 7, x का वैल्यू 11 आ गया। बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन है रे। तो x का वैल्यू आया 11, y का वैल्यू आया 5। ये पुट इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 5 माइनस अल्फा, 33 माइनस 20। तो भाई लैम्डा इसका निकालना क्या था, मॉड ऑफ अल्फा इनटू पेपर का क्या, हाँ तो मिल गया ना, 13 इंटू 7 91। हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, और उसमें भी वही लेमडा पुट करना ही पड़ेगा, लेमडा तो निकालना ही था। हाँ तो वहां से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। अपन ने पढ़ा था क्या डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, कॉन्करेंसी का वो ऐसा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिखवा दिया, और डिटरमिनेंट वाला, हाँ तो वहां भी पुट कर सकते थे। करेक्ट। तो अगर इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करना है तो ऐसा कर सकते थे ना, 3 माइनस 4 माइनस अल्फा 8 माइनस 11 माइनस 33 2 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। इससे भी मिल जाएगा अल्फा, सेम ही आएगा। तो ये भी डुएबल तो था, मतलब तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर सकते थे, उससे आंसर आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर सकते थे, मैंने वैसे ही किया। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इमेज 1,2 का हाँ कोऑर्डिनेट हाँ तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1,2 से वो लाइन था। हाँ, दोनों का सेम सेम डिस्टेंस आएगा। अब बट इतनी मेहनत क्यों करना है, मिड पॉइंट कितना आसान था। बट सर वो नहीं आया, पूरा सब कैंसिल है, 0 = 0 आ गया। हाँ क्योंकि गलती करी होगी। इसका डिनोमिनेटर पूरा कर दिया 13। हाँ तो लेमडा तो न्यूमरेटर में मॉड लेमडा बचा होगा ना, मॉड में तो वो प्लस माइनस करके ओपन करना था, तुमने एक ही ओपन किया होगा, पर मिड पॉइंट आना चाहिए था दिमाग में। ये भी अच्छा था। चलो हटाओ ये, इधर का साइड वाला लिख लिया था, और कौन सा है, द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। ये तो क्लास में किया था यार, वो आया, ये भी नहीं आया। इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर -x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू 4। इफ m इज द स्लोप ऑफ थर्ड साइड देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। यार ये तो क्लास में किया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला है, दो साइड्स दे रखी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और थर्ड साइड का स्लोप m है। तो ये एक साइड है, इसका स्लोप कितना है 1/2, दूसरी साइड का स्लोप कितना है, तो ये दोनों जगह से एंगल कितना बनना चाहिए, सेम ना। तो ये मान लो m1 था और ये क्या है m2, तो थीटा दोनों साइड से इक्वल आएगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m इक्वल टू दूसरी साइड से कौन सा आएगा बताओ, m2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m। यहाँ पे m1 और m2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, मॉड हटाएंगे तो दो इक्वेशंस बनेगी ना, दो m मिलेंगे, वही आंसर है, वही निकालना है।
ये तो बहुत आसान था। ये आया था किसी को? नहीं। चलो 2 लोगों को आया था, बढ़िया है। पेपर के बाद आया। इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूं चलेगा? इसके आगे सॉल्व करते आता है सबको? जस्ट एलिमिनेट दी मॉड। सो प्लस माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ओके मैं हाँ ना बोल दिया करो। ठीक है। और कौन सा है लाइन का? बस 3-4 ही थे। एक और है ऑर्थो सेंटर। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ऑर्थो सेंटर आ गया वो खुद ही डेंजर होता है। इस 3, -1 ये भी नहीं आया होगा किसी को। देन M-C, ये हटाओ। सॉरी, ए एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है जो ऑर्थो सेंटर ना, तो ये 3 साइड्स है। एक साइड है लेट्स y = x+1, दूसरी साइड हो गई y = 4x - 8, और तीसरी आ जाएगी y = mx+c। तो आपको ये m और c का वैल्यू चाहिए। ओके और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ना। तो ये पॉइंट क्या होगा एक अल्टीट्यूड के लिए? इधर से भी 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री पे 3, -1। हाँ है तो डेंजर ये भी। अब आपको y = mx+c चाहिए। अच्छा इसका ये वाला जो चीज है, ये लाइन y = x+1 है, तो इसका स्लोप पता है क्या? 1। इसको मैं m1 लेता हूं। इसका स्लोप भी पता है क्या? 4। सही है। तो यहां से भी एक अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा ना ऐसा, तो इस लाइन का स्लोप मैं ले लेता हूं m3, इस लाइन का स्लोप ले लेता हूं मैं m4। टारगेट क्या है? अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो मुझे 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं A और B। अगर 2 पॉइंट्स मिल गए या 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट भी मिल गया तब भी काम हो जाएगा, बिकॉज इस लाइन का स्लोप अगर मुझे पता चल जाए तो फिर इसके 90 डिग्री से ये भी पता चल जाएगा। सही है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं M के लिए, सो कोऑर्डिनेट C। सो पॉइंट C कैसे निकालेंगे बताओ? साइमल्टेनियसली कौन कौन सी लाइन? एक ये y = 4x - 8 और दूसरी y = x+1। ऐसे होगा। दोनों को माइनस करो तो 3x - 9 = 0। तो x का वैल्यू कितना आया? 3 और y का वैल्यू भाई दिख रहा है क्या? 3 + 1 4। सो C मिल गया मुझे 3, 4। कोई दिक्कत है? अब बताओ स्लोप ऑफ लाइन HC निकाल सकते हैं क्या? तो MHC इंटू M = -1। यहां पे एंगल 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप आएगा MHC और इसका स्लोप तो M है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? -1। तो MHC बताओ कितना आएगा? तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 3। तो ये तो इंफिनिटी हो गया ना। तो इसका स्लोप अगर इंफिनिटी है तो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप -0 भाई। एक ये यहां पे ना M मतलब -1 में नहीं लिखता मैं, MHC
या 1/mhc ऐसा लिख सकता हूं। m इज इक्वल टू -1/mhc और ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 3 डिवाइडेड बाय 4 + 1। करेक्ट? सही है? mhc का उल्टा ना, कितना हो गया ये? 0। तो m का वैल्यू तुमको मिल गया भाई 0। ओ वाओ। तो ये लाइन क्या बची? ओके तो अब आइदर बी या ए कोई भी ढूंढ लो एक। तो इसका स्लोप 1 है, ये 1 है, तो इसका स्लोप कितना आएगा बताओ? 90 डिग्री है तो -1 आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ ए एच लिखो। बड़ी कहानियां थी यार पेपर में। इक्वेशन ऑफ ए एच लिख सकते हैं क्या? y - 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -3। सही है? तो y इज इक्वल टू -x + 3 + 1, y इज इक्वल टू -x + 4। ये आई ए एच। नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी तो पता है ना तुमको, y इज इक्वल टू 4x - 8। तो अभी पॉइंट ए निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो पॉइंट ए के लिए ये है y इज इक्वल टू 4x - 8, दूसरा है y इज इक्वल टू -x + 4। दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा ये? y कैंसिल, 4 + 1 5x और 8 × 4 12। तो x का वैल्यू 12/5। बट मुझे x नहीं, मुझे क्या चाहिए? y। तो y निकालो ना। अबे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? कहीं कुछ गड़बड़ किया? ये सब सही कर रहा हूं ना? है ये पॉइंट ही गलत लिया। 3, -1 था, वो -1 दिख नहीं रहा था। अबे यार, तो ये 2 आएगा तो यहां पे कितना आएगा? 2। तो ये कितना होगा? अबे फिर से गड़बड़ कर रहा हूं। ये पॉइंट 3, -1 है ना पेपर में? इसका स्लोप -1, 0.3, अभी सही लिखा है। तो y इज इक्वल टू -x + 2 और ये वाली लाइन 4x - 8 और ये y इक्वल टू -x + 2। हाँ ठीक है, तो ये अब देख लेते, माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये 0 इज इक्वल टू 5x - 10। हाँ भी अच्छा नंबर आया। x इज इक्वल टू 2। ओ y इज इक्वल टू, बे तो इधर के लिए जो पॉइंट आया वो क्या आया? 2, 0। बट इधर का y कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना, y इज इक्वल टू c वाला। भाई ये तो लाइन y इज इक्वल टू c ही है, तो इस पे c का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो c का वैल्यू भी आ गया 0 और ऑलरेडी m कितना आया था? 0। तो आंसर 0 है। हाँ 0 ही है। वाट तो लगी थी सर, और भी है पीछे। पर डुएबल तो थे यार, ऐसा भी नहीं था। एग्जाम में से आना तो चाहिए। ये सर ये डिफिकल्टी लगता है ना सर। हाँ टाइम इतना, और बाकी क्वेश्चन भी तो लेंथी है। सर डिफिकल्टी है, मेन लेवल एडवांस हार्ड था, हार्ड लेवल है सब। एडवांस लेवल था ये। और भी हार्ड आता कर तो देंगे ही। कुछ समझ में आया क्या किया? ये सब अच्छी कहानियां हैं, मतलब सब डिफिकल्ट था। लिखना था क्या किसी को पुराना वाला? एक और डाउट है 66 वाला,
ये भी कुछ तो डेंजर दिख रहा है। समेशन के अंदर में r इक्वल टू 1 से 13 साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 4 प्लस हाँ ये एडवांस का पीवाईक्यू है। इस साल का एडवांस का पीवाईक्यू कुछ ऐसा ही था, इससे थोड़ा इजी था वो। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसमें दिक्कत है। उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर 2 फैक्टर्स में आ जाएगा एडिशन में, तो और दिक्कत है। हाँ कुछ तो मैनिपुलेट करना है, ये तुम्हारा केस सही था कि कुछ तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, डिवाइड में 2 फैक्टर्स आ जाएंगे ना डिनोमिनेटर में, वो भी एडिशन में, तब तो और दिक्कत है ना। तो आप डिफरेंस लेके आओ ना कहीं से, वो भी न्यूमरेटर में। तो सब्ट्रैक्शन लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में चाहिए। हाँ एंगल्स का ना, करेक्ट, सही बात है। अगर मैं ये देखूंगा पाई बाय 4 प्लस ये एक एंगल को अल्फा ले लेता हूं और एक को बीटा, ओके ठीक है। तो अभी ये बताओ बीटा माइनस अल्फा क्या है। बीटा इज पाई बाय 4 प्लस आर पाई बाय 6 माइनस अल्फा इज पाई बाय 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाय 6 ना। तो ये बता सकते हो कितना आ रहा है, पाई बाय 4 कैंसिल आउट, दैट आर पाई बाय 6 है। लास्ट बेंचेस आ गया बेटा, तुमको देख लो, उसके बाद भी नहीं आएगा, बट क्या पता घर में जाके 2-3 बार देखा तो शायद आ जाए, तब भी नहीं आएगा बेटा। पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पहली दूसरी क्लास पढ़ी है, हाँ उसी में सिखाते हैं। अगर दो चीजें सेम होती है तो उनका डिफरेंस 0, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना हुआ, इतनी देर में बोल रही है। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 0 होगा, ये r पाई बाय 6, और यहां पे भी ये क्या लिखा हुआ है, r पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 ना। तो लेकिन ये बाहर में एक माइनस भी है, तो r पाई बाय 6 से r पाई बाय 6 कैंसिल, और माइनस माइनस, तो कितना बचेगा। तो अब यहां पे वो एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज पाई बाय 6। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये साइन पाई बाय 6 क्यों है, अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 13 तक 1 बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। वो पूरा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, मैंने शॉर्टकट में अल्फा और बीटा लिख दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, साइन बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस अल्फा, दैट बीटा माइनस अल्फा इज पाई बाय 6 ना, करेक्ट। तो अब ऐसे चीज में हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर वाला है उसको ब्रेक करते हैं, बिकॉज हमें न्यूमरेटर में टर्म्स स्प्लिट करके रिक्वायर्ड है, और डिनोमिनेटर में वैल्यूज चाहिए या फिर एक साथ ही टर्म्स चाहिए, उनको स्प्लिट नहीं करना है। सो न्यूमरेटर में साइन बी माइनस अल्फा का फॉर्मूला आता है, साइन ए माइनस बी। सो द समेशन के अंदर में क्या आएगा बोल के दिखाओ, न्यूमरेटर में साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू, अच्छा ये दोनों के डिवाइड में ये आएगा ना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मेथड ऑफ डिफरेंस याद आ रहा है क्या। और ये जो x 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा बचा, उसको मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा इज पाई बाय 6 ना। तो अब बताओ ये टर्म स्प्लिट हो रहा है, ओ स्प्लिट तो हो ही गया, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन बीटा कैंसिल, इट विल बी कॉट अल्फा। यहां पे साइन अल्फा कैंसिल, इट विल बी कॉट बीटा। द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन पाई बाय 6 इज 1 बाय 2 ना। तो क्या आया, समेशन के अंदर में ऐसा कुछ, राइट।
अब वो 2 तो कांस्टेंट है, तो मैंने 2 बाहर लिखा, r इक्वल टू 1 से लेके 13 तक कॉट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या था? ये पीछे वाला नंबर था ना, नहीं ये वाला है, पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाय 6। सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 इंटू पाई बाय 6 माइनस कॉट बीटा। बीटा का वैल्यू था पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6। जब भी ऐसे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे? डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल का एंड देन कैंसिल करेंगे ना चीजें। मेथड ऑफ डिफरेंस याद है? सो बताओ क्या आएगा? 2 टाइम्स में 1 पुट करो, कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। दूसरे टर्म में क्या आएगा? कॉट पाई बाय 4 प्लस 6 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। फिर नेक्स्ट वाला कॉट पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6 में माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस, ये समझ में आ रहा है ना कहां से लिख रहा हूं? आर का वैल्यू 1 2 3 बुट गया, तो ये दिख रहा है क्या? ये लोग कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो लास्ट में कितना पुट करना था आर का वैल्यू? 13। तो यहां पे आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस 12 पाई बाय 6 माइनस कॉट प्लस 13 पाई बाय 6। तो ये लोग भी कट गए क्या? नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, बट और बीच में से सब कटते कटते आएंगे ना, तो क्या बचेगा? कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट। करेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट ये पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 को मैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दूं। 6 2 जा 12 प्लस 1 13 ना। 2 पाई लिखने से क्या फायदा? वो 360 का रोटेशन वैल्यू सेम ही रहेगी। एंड दिस वैल्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 45 प्लस 30। कॉट 45 कितना होता है? 1। और ये 75 कितना होता है? 2 माइनस रूट 3 ना। ये वैल्यू पता है? कॉट 75 इज 2 माइनस रूट 3। ऐसे होता है ना। तो कितना आया ये? 2 इंटू माइनस 1, ये ऐसा था, प्लस रूट 3। और निकालना क्या था? अभी तो इजी है। तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि ये वैल्यू है a रूट 3 प्लस बी, तो -2 प्लस 2 रूट 3 है ना। तो a और b दोनों कितने हैं? 2 एंड -2 ना। पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 इज 8। कुछ दिमाग में गया? कुछ नहीं गया? अच्छा, ये समझेगा कैसे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए, तो घर पे सॉल्व करोगे तो आएगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का एप्लीकेशन था। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं इनको, नोट कर सकते हो। इसी साल एडवांस में आया, तो अगले साल मेंस में भी आ ही सकता है फिर से। एडवांस वाला बस थोड़ा सा डेटा अच्छा था, ये थोड़ा सा खराब डेटा था। देख के करने का मन नहीं करेगा। एडवांस वाला भी बोलेगा इसका नाम पढ़ के इसको मार्क्स नहीं देने का। करना पड़ेगा ना, अभी क्या करें। सॉरी, एडवांस से भी टफ। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बारी एडवांस में इतना इजी क्वेश्चन आता है। वो एडवांस का सबसे इजी क्वेश्चन था। ये ये टाइप का। हाँ, ये टाइप ऑलमोस्ट ऐसा ही था, बस वो आर नहीं लिखा था। बट ऐसा कुछ था 30 प्लस 20 60 प्लस 40 ऐसा ऑलमोस्ट सेम ही था।
हाँ हाँ लिख लो जिसको लिखने का था ऊपर। चलो और कुछ पूछना है और कुछ डिस्कस करना है कि आगे बढ़े? हाँ बोलो। 75 ओके। लेट द इक्वेशंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 2x minus 3y equal to minus 23 and 5x plus 4y equal to plus 23. If the equation of the one diagonal AC is this, then the distance of A from the other diagonal is D, then 50D square is equal to. चलो ये हटाओ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम छोड़ देते हैं। पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे। अच्छा ये बताओ मैथ्स में किसके किसके 5 से कम मार्क्स आए? 1 2 3 4 5 मोर देन 5 है सबके, बाकी के 5 से ज्यादा है? वेरी गुड गुड। ये सबके 5 से ज्यादा है इधर, बस 1 2 3 4 लोगों के ये 5 से कम। ये भी सही है, मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सबको आ गए। अरे उधर द मिनिमम मार्क्स इज -11। मैथ्स में मलाड़ में 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 11 गलत गए। द डायगोनल AC is 3x plus 7y is equal to 23. बच्चों द क्वेश्चन इज, ए भाई लोग तो 5x plus 4y equal to 23 और 2x minus 3y equal to minus 23 are the two adjacent sides and the one diagonal is 3x plus 7y equal to 23. So one diagonal इधर वाला आया या दूसरा वाला आया, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इधर 5x, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं? y, इसमें 3 का करता हूं, नीचे वाले में 4 का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसमें 4 का। ओके समझ में आता है? क्या लिखूं बताओ? 15x प्लस 12y इक्वल टू 23 इंटू 3 69 और इधर में 4 का, 4 2 जा 8x माइनस 12y 23 4 जार आर 92 पक्का ना, माइनस 92। दोनों को ऐड कर दो, 12y कैंसिल। ये कितना बचा? 15 प्लस 8 23x और ये 69 माइनस 92 इज अगेन 23। तो x इज, so this point has x is equal to -1, then ये 5x कहीं से भी ले लो, 5x प्लस 4y इक्वल टू 23 से -5 प्लस 4y इक्वल टू 23, तो 4y का वैल्यू 28, y इज इक्वल टू, तो -1,7 इज द वर्टेक्स, राइट? देन AC is equal to 3x plus 7y is equal to 23 है। So if -1,7 is A, then should lie on this line ना? तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करें, -1,7 लाई कर रहा है क्या? तो -3, मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ओके तो -3 प्लस 49 इज नॉट इक्वल टू 23, करेक्ट? सो -1,7 डज नॉट लाई ऑन दिस डायगोनल। इट मीन्स ये जो डायगोनल है AC इधर वाला हुआ, राइट? तो ये हुआ A और ये हुआ C। इसका इक्वेशन आपको पता है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 23।
कैसे चेक किया, समझ में आया? हाँ, अब पढ़ लेते हो क्वेश्चन में बोला गया है। If the equation of its one diagonal AC is 3x plus 7y equal to 23 and the distance of A from the other diagonal is D. ओ भाई, तो ये अदर डायगोनल हुआ ना बी डी, तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल इज डी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके रखिए तुमको डी। देन फाइंड 50 इंटू डी स्क्वायर, तो निकाल सकते हैं क्या? AB और डायगोनल के इंटरसेक्शन तो यस, ए और सी फाइंड कर सकते हैं। वाह भाई, तो ए मिला और सी मिला तो मिड पॉइंट मिलेगा, और फिर उससे दूसरा डायगोनल भी मिल जाएगा। आ बाप रे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट से दूसरा, मतलब ये पॉइंट तो मिल ही गया, ए और सी के मिड पॉइंट से ये पॉइंट मिल गया, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया? तो कंप्लीट सॉल्व करूं या हो जाएगा? अभी ए एंड सी फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट, ए और सी फाइंड कर सकते हो यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ए बी और ए सी को इंटरसेक्शन निकालो और फिर बी सी और ए सी का इंटरसेक्शन, तो ए और सी मिलेगा, देन उसका मिड पॉइंट, पॉइंट मिलेगा, और फिर उस मिड पॉइंट से बी को ज्वाइन करके एक लाइन का इक्वेशन, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब खतरनाक था, सर ने ऐसे ढूंढ ढूंढ के डाले। तुम लोगों ने ऐसे सर को गुस्सा दिलाया था क्या? चलो परिवार पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस मेंस के सिलेबस से डिलीटेड है। अब इसके आगे का जितना भी स्ट्रेट लाइन है वो मेंस के सिलेबस में नहीं है, सीईडी में है और एडवांस में है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ना। सीईडी प्लस एडवांस बोथ एग्जाम्स में है, मेंस में नहीं है। मतलब सर एडवांस की चीजें सीईटी में भी होती है? हाँ हाँ, है एडवांस का पूरा सिलेबस। सीडी का सिलेबस सबसे ज्यादा है, एडवांस से भी। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो फैमिली क्या होती है जानते हो क्या? हाँ, क्या होता है परिवार में? अरे कुछ तो कनेक्शन रहता है ना परिवार का। अच्छा, दो पर्सन से फैमिली बनती है, हाँ, एक मम्मी वाली फैमिली और दूसरी पापा वाली फैमिली ना। हाँ, इंसान के पास दो ही चीजें हैं, मम्मी और पापा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ना फैमिली में एक चीज होती है, दो फैमिली तो है, लेकिन ना यूजुअली, ऐसे कभी कभी होता है ऐसा, बट मैं यूजुअल बातें कर रहा हूं। यूजुअली पापा की फैमिली के साथ हम लोग रह रहे होते हैं। यूजुअली मम्मी की फैमिली थोड़ी सी दूर रहती है, अच्छी बहुत लगती है, अच्छे रिलेशन मम्मी की फैमिली के साथ होते हैं। मामा लोगों के साथ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन चाचा आचा के साथ तो भाई फुल मारामारी भी होती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता रहता है ना, प्रॉपर्टी का पंगा हो गया। तो यूजुअली मामा की फैमिली के साथ में अच्छी बनती है। ठीक है, हाँ, और पापा वाली फैमिली के साथ थोड़े से लड़ाई झगड़े चलते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, लेकिन फिर भी रहना उन्हीं के साथ है। तो यहां पे भी कुछ कुछ वैसा ही है। लाइन के पास दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी है? एक पॉइंट है और दूसरा स्लोप। पॉइंट फॉर पी, स्लोप लेट्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी ना m। तो एक स्लोप आएगी, सॉरी, एक फैमिली आएगी स्लोप की वजह से और दूसरी फैमिली आएगी पॉइंट की वजह से। तो m की वजह से जो स्लोप है वो पैरेलल लाइंस बनेगी ना, बट वो बहुत आसान है, वो m फॉर मामा। ठीक है, तो स्लोप वाली फैमिली है उसका ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो उसका हमें कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस वो एक फैमिली है। तो अभी पहली बार थोड़ा सा उसके बारे में हेडिंग लिख के छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ जरूरत भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सारी चीजें सॉल्व कर चुके हो।
और दूसरा आने वाला है पॉइंट का फैमिली। तो फैमिली मतलब कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए ना। हाँ, तो अब स्लोप की फैमिली है तो मतलब लाइंस में स्लोप सेम रहेगा। तो अगर बहुत सारी लाइंस का स्लोप m है तो उनका जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। और मैं पूछूंगी अ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या होगी? mx plus c1 mx प्लस c1 ना, बाकी तो कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, तो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस में इतना ही है कि आपको स्लोप सेम रखना है। तो लिखो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। पहला है फैमिली ऑफ लाइंस से डाला हेडिंग, उसमें फर्स्ट फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, उसके नीचे लिखो if all lines of a family has same slope, if all lines of family has same slope, then they are called the if all lines of a family has same slope, then they are called the family of parallel lines. If one line of family is y is equal to mx plus c1, then other line of the family will be y is equal to mx plus c2. अब पैरेलल लाइंस के लिए तो क्या कैलकुलेशंस करने हैं वो ऑलरेडी हो ही चुका है। एंगल के टाइम पे भी हमने किया था, स्लोप सेम रहेगा तो कैसे डील करेंगे। तो अब जो मेन फैमिली है जिसके कैलकुलेशंस हमें करना है वो सेकंड वाला, जहां पे एक पॉइंट कॉमन है। तो लिखो सेकंड, तो एक पॉइंट से कितनी डिफरेंट लाइंस पास हो सकती है? इनफाइनाइट ना, जैसे सेम स्लोप की इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती थी, वैसे ही एक पॉइंट से भी कितनी डिफरेंट लाइंस पास होगी? इनफाइनाइट। सो ऑल जो लाइंस है इनको बोलते हैं हम लोग सेम फैमिली की लाइंस, बट इनमें कॉमन चीज क्या है? दैट पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हुआ, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट कॉमन है तो उससे जो फैमिली बनेगी उसको बोलेंगे फैमिली ऑफ कॉन्करेंट पॉइंट बोल सकते हैं, सिर्फ फैमिली ऑफ लाइंस भी ऐसे वर्ड यूज होता है। तो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट पॉइंट ऐसा ही बोलना पड़ेगा। देखो अगला फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट हाँ लाइंस ना, हाँ कॉन्करेंट लाइंस का मीनिंग क्या हुआ कि ऑल लाइंस आर पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, उसके नीचे लिखो ऑल लाइंस ऑफ द फैमिली विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। all lines of the family will pass through a fixed point, and that point is called the fixed point of family, and that point is called the fixed point of the family. And that point is called the fixed point of the family. So let's, अगर L एक L1 है, दूसरी लाइन L2 है, तो जो फिक्स पॉइंट होगा उससे बोथ लाइन पास हो रही है ना, बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू दैट फिक्स पॉइंट। लेट्स, उसका नाम मैंने दिया P. सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स विल बी P ना, बिकॉज दोनों तो सेम ही पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो दोनों इंटरसेक्ट करेगी, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है ना। तो अगर मुझे फैमिली का फिक्स पॉइंट ढूंढना है तो वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन होगा क्या? हाँ, बट मुझे सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं, मुझे अब फैमिली का इक्वेशन लिखना है। सो फैमिली का इक्वेशन लिखने का मीनिंग है इस पॉइंट से जाने वाली आप कोई भी एक जनरल लाइन का इक्वेशन लिखो।
अब उसका स्लोप कुछ भी रहेगा, बट उसमें एक कंडीशन रहेगी, दैट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा विल सेटिस्फाई दिस लाइन। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो L1, अगर L1 एक इक्वेशन है, उसमें मैंने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया अल्फा कॉमा बीटा, तो 0 आ जाएगा ना, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, L2 पे भी अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है, तब भी कितना आएगा, 0। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0 ही रहेगा। अगर मैंने L1 प्लस लेमडा L2 भी कर दिया और अल्फा कॉमा बीटा सब्स्टिट्यूट किया, देन L1 विल बी फॉर अल्फा कॉमा बीटा 0 प्लस लेमडा टाइम्स L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल चीज कितनी आ जाएगी, 0। तो अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन के ऊपर पे भी लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये फैमिली का मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लो मैंने कोई एक लाइन ले ली y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक और लाइन ले ली मैंने y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये है L1 और ये है L2, तो इनका फैमिली आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, where lambda इज ए पैरामीटर। देखो आप यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, y का वैल्यू -1 आया, तो x का वैल्यू 0, तो 0, -1। अब 0, -1 यहां सब्स्टिट्यूट करो, ये लाइन पास हो रही है या नहीं 0, -1 से। अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऐसा बनेगा, तो y और y साथ में लाओ, y प्लस लेमडा y माइनस एक्स प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो 1 प्लस लेमडा y प्लस ये -1 प्लस लेमडा x प्लस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आया। यहां पे तुम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 पुट करो, 0 आ जाएगा, आएगा। सो दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी 0, -1। हाँ, तो ये जो इक्वेशन लिखा है, ये कंप्लीट चीज इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन ऑफ L1 एंड L2। तो फैमिली ऑफ L1 एंड L2 विल बी जस्ट L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो लर्न तो इधर ही करना है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं इधर बताता हूं। सो लेट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ, या फाइंड द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फैमिली ऑफ y माइनस एक्स प्लस 1 एंड y प्लस एक्स प्लस 1 विच हैज slope equal to -3. Okay, the question is we need to find the equation of a line which belongs to the family of given line L1 and L2, but that line has slope equal to -3. -3 बोला ना? तो दो लोगों के इंटरसेक्शन से तो बहुत सारी लाइंस पास हो रही है ना, इन सबका स्लोप अलग अलग आएगा। हमें एक लाइन आइडेंटिफाई करनी है जिसका स्लोप है -3। क्वेश्चन समझ में आया? सो उसके लिए क्या करते हैं, ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 लिखा, सिंप्लीफाई किया, ऐसा आया। अब ये जो लाइन है एवरी लेमडा के लिए इस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, तो इसका स्लोप बता सकते हो, -1 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय -1 प्लस लेमडा ना, नहीं उल्टा किया, x का कोफिशिएंट आता है ना, माइनस ऑफ -1 प्लस लेमडा बाय -a/b, याद है ना? ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -3 लेमडा, सो 2 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू -2। Now substitute lambda in equation 1.
ये फैमिली थी एवरी लेमडा के लिए, बट फॉर द स्लोप इक्वल टू -3 द लेमडा का वैल्यू शुड बी -2. लेमडा का वैल्यू -2 मिला. नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. तो 1 -2 इंटू वाई प्लस -1 -2 इंटू x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0. -y -3x -1 इक्वल टू 0. तो -y इज इक्वल टू 3x प्लस 1. सो y इज -3x -1. स्लोप आ गया क्या -3. समझ में आया क्या किया. दो लाइन दे दिया है डायरेक्ट पॉइंट. हाँ वो भी कर सकते हो, बट मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. सर फिर ये काम का क्या है मतलब. थोड़ी देर में आएगा ना क्वेश्चन, तब पता चलेगा ना काम का क्या है. लिखो ना अभी. ये मीनिंग समझ में आया. हाँ ये ऐसा कुछ आया तो ठीक है, वो डायरेक्टली भी कर ही सकते हैं, बट अभी हर बार वैसा पॉसिबल नहीं होगा एवरी टाइम. तो आपको चीजें थोड़ी सी दिक्कत देगी अगर डायरेक्ट करने जाओगे, तो उसके लिए ये सब जरूरत पड़ता है. अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझेगा. हाँ लिख सकते हो ये. पहले तो इधर लिखो. ये लिखा. हाँ. सबने लिखा ना L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0. हाँ वेयर लेमडा इज द पैरामीटर. वेयर लेमडा इज द पैरामीटर. वेयर लेमडा इज द पैरामीटर. ओके. पैरामीटर मीन्स जैसे इंटीग्रेशन का C होता है, आप वो एवरी पर्टिकुलर कर्व के लिए कांस्टेंट है, बट उसका वैल्यू बदलेगा तो कर्व बदलेगा. हाँ बट कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेगी. तो यहां पे एक प्रॉपर्टी सेम है कि उनका हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, सेम रहेगा, बट बाकी स्लोप और चीजें बाकी बदल जाएगी. ठीक है, तो इसलिए वो पैरामीटर है लेमडा. सो द लेमडा इज द पैरामीटर. अब एक उसमें ये क्वेश्चन नोट कर लो. पहले वर्ड में लिख लेते हैं क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी. ये इसका क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2. Intersection of L1 and L2. Find the equation of line passing through the intersection of line L1 and L2 and having slope equal to -3. Slope equal to -3, -3. यही है, सेम है. हाँ सेम क्वेश्चन है. ठीक है, और लिख लो दूसरे लैंग्वेज में भी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नहीं फाइंड द फैमिली के टर्म्स में भी कुछ लिख लेते हैं. तो उसमें लिखो फाइंड द लाइन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ L1 and L2. Find the line belongs to the family of L1 and L2. Find the line belongs to the family of L1 and L2 having slope -3. दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, बस वो वर्ड बदल रहे हैं, लिखने का तरीका बदल रहा है. मीनिंग समझ में आया फैमिली का. हाँ ये क्वेश्चन हमने सिर्फ फैमिली का मीनिंग समझ में आया उसके लिए लिया है. कोई कंफ्यूजन. हाँ तो अब दूसरे क्वेश्चन से लेते हैं. देखो क्वेश्चन. अच्छा ये नोट करना बाकी है. हाँ कर लो. ये पेपर किसका था. तुमने कुछ सॉल्व नहीं किया बेटा. एक भी टिक नहीं है. अच्छा टिक भी नहीं.
Yes. चलो फाइंड द फिक्स पॉइंट ए अभी बड़ा लिख ले फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑन द फैमिली फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑन द फैमिली बोर्ड पे लिखी हुई फैमिली क्या आया ए क्या आंसर आया -3/2 और हाफ. किसका किसका आगे हाथ ऊपर करे और बाकी लोग बातें कर रहे हैं हाथ नीचे कर लो फिक्स पॉइंट क्या होता है यहां पे जो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 है तो फिक्स पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 ना सो L1 का इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो बताओ बेटा क्या है L1 का इक्वेशन अबे इससे पूछा था ना यस एंड व्हाट इज द L2 x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हाँ देन इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आता है वालजे बताओ बेटा उसका नाम क्या है सार्थक बताओ बेटा पर यार ना वो हमेशा देखते रहता है बोर्ड पे हैं तो बाकी लोग भी तो लिखते हैं बाकी लोग भी तो लिखते हैं तो बताओ सार्थक कैसे निकालेंगे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अविनाश सही सही बोला क्या अरे अवनीश अरे यार अवनीश अवनीश रजनीश अवनीश अभी 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 ए सार्थक बताओ बेटा कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन अरबी अरबी हो नहीं आता बेटा इंटरसेक्शन निकालते हुए ओके चलो हाथ ऊपर करो किसको किसको इंटरसेक्शन निकालते हुए नहीं आता है अलजे तुम हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो मतलब आता है नहीं प्रोसेस बताने किसको किसको इंटरसेक्शन निकालते हुए नहीं आता है इसको नहीं आता है सबको आता है चलो अलजे बताओ फिर अब उसने हाथी ऊपर नहीं किया बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन निकालना तो यहां से बताओ x का वैल्यू कितना आया और इधर से y का वैल्यू कितना आएगा x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर दो so y is half so -3/2 comma half is the answer अभी किसको किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करे सबको समझ गया चलो फिर अगला एक क्वेश्चन करके दिखाओ फाइंड दी क्या ही दो करना तो कुछ नहीं है तुमको find the point from which the line ax plus by plus c equal to 0 find the point from which the line ax plus by plus c equal to 0 always passes through if 3x minus 4y plus c equal to 0
नहीं नहीं, गलत गलत गलत। इफ 3a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 0, Always find the point. find the point from which the line ax plus by plus c equal to 0 always passes through. If 3a plus 4b plus c equal to 0. If 3a plus 4b plus c equal to 0. 3,4. That's 4. So always passes through means अरे x और y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें? सोच दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, 3 and 4। आप रेंडम कुछ भी नंबर पुट करोगे, लाइट्स 5a प्लस 6y प्लस c, तो ये वैल्यू आपको नहीं पता ना कितना आएगा। हाँ, बट इफ x इज इक्वल टू, यहां पे अगर x का वैल्यू है 3 एंड y इज 4, देन ये क्या बनेगा? 3a प्लस 4b प्लस c बनेगा ना, और ये वैल्यू तो 0 है, ये गिवन है, करेक्ट? हाँ, सो द पॉइंट विल बी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, सो द फिक्स पॉइंट इज 3,4। कंपेयर करना था, दिख रहा है? x की जगह पे 3 लिखा है और y की जगह पे 4, सो द पॉइंट इज 3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the fixed point on the line lx plus my minus n equal to 0 if 2l plus 3m plus 4n equal to 0. Find the fixed point on the line lx plus my plus n equal to 0 Minus or minus. if टू 2:30 तक लेक्चर है ना आज? 2:30 तक लेक्चर है ना? 1:30 तक है सर। अबे 2:30 है। 1:30 सर, 1:30 तक है। 1:30 तक है सर। हो गया सर, आधे घंटे में खत्म होगा। 11 से 1:30 होते हैं। हाँ तो वही, आज 11:30 से था ना आज लेक्चर? रात 11:30 से 1:30 है। ना 2:30 है। नहीं, चलो अपना डील 2 बजे तक, डिस्काउंट आधा घंटे है, 2 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है? सर डिस्काउंट 2 बजे सर आप पढ़ाई 1:30 बजे की क्लास है। 2:30 बजे तक की है। 1:30 बजे की है, सही में 1:30 बजे की है। ऊपर बाहर लिखा होगा 2:30 बजे। चलो lx प्लस my माइनस n, क्या है आंसर? क्या है आंसर? हाँ सही आया। तो वापस कंपेयर करेंगे तो यहां पे लेकिन प्लस 4n आ गया ना, तो पहले 4 से डिवाइड करूं तो 1/2l प्लस 3/4m प्लस n इक्वल टू 0 है। बट अभी एक और दिक्कत है, कौन सा? माइनस n का ना, सो मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, तो -12l माइनस 3/4m माइनस n इक्वल टू 0 एंड दैट लाइन इज lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर सकते हैं, सो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज l, सो यहाँ पे -12 शुड बी l, x और y का वैल्यू, तो आंसर आ गया। कितना आसान है। क्लास में ऐसा आता है, पेपर में कैसा आता है? वही तो। ना स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन क्लास में भी किए थे हार्ड पैरामेट्रिक फॉर्म के क्या क्या किए थे, हार्ड नहीं था सर। पैरामेट्रिक फॉर्म पे किए तो थे कितने सारे,
क्यों, एक दो क्वेश्चन तो क्लास के किए हुए भी थे जो तुमको नहीं आया एग्जाम में, वो एम वाला इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। थोड़े थोड़े टफ सर, हर एक सब लेंथी तो कैसे? हाँ हर एक सम लेंथी था, लेकिन चलो ये हटाओ। सर बोलो। आपने लास्ट ही बोला था कि आप ईडी क्लास नहीं रखोगे। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं टिकट्स बुक थे लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया थोड़ा कुछ रीजन से। अरे मैंने तुम्हारे लेक्चर के लिए नहीं बोला था रखने के लिए। अपना देखो वेडनेसडे लेक्चर होता है कभी नहीं होता। वो 12th वालों का बोला था लेकिन 12th वाले क्रिकेट खेलने निकल गए, तुम फ्री बैठे थे तो वहाँ लेक्चर लगा दिया। हाँ उनका स्पोर्ट्स डे है। मास्टर क्लास है, 12th में होगा, 12th में तुम्हारा भी होगा। है सब जो खेलना है वो खेलने का, क्रिकेट फुटबॉल दोनों। शायद पता नहीं है, वो बच्चों पर जो डिपेंड है। तुम्हारा भाई कौन है? तुम्हारा भाई कौन है? धैर्य मेहता। ओ कोरल बैच में है, अभी कोरल में है। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। Then find the point of concurrency of the family of lines ax plus by plus c equal to 0. Then find the point of concurrency of family of lines ax plus by plus c equal to 0. वन बाई 2 कॉमा 3 बाई 2 गलत गया। थोड़ा बहुत सही भी है पर आधा थोड़ा वैसे आएगा नहीं, प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस में गलतियाँ कर रहे हो बस। प्लस माइनस हाफ आएगा एक्स का वैल्यू, और किसके साथ क्या आएगा पेयर वाइज ये भी सोच। क्या है 2 पॉइंट्स 1 बाई 2 कॉमा माइनस 3 बाई 2। एंड माइनस हाफ कॉमा 3 बाई 2, हाफ कॉमा माइनस 3 बाई 2 माइनस हाफ। ये दो आ गए ना, तो 4 नहीं है 2 ही है, 2 पॉइंट्स हैं। दो लाइन आ जाएगी। पॉइंट तो आएंगे बट एक वैल्यू बी के दो ऐसा हाँ तो ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 4c पर इक्वल टू 0, ऐसे लिखा सबने। तो ये वाला चीज दिख रहा है क्या, a प्लस
3b द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3b माइनस 4c का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है इट विल बी a माइनस 3b द होल स्क्वायर एंड सेकंड टर्म विल बी 2c द होल स्क्वायर। नाउ a माइनस b इंटू a प्लस b, so a minus 3b minus 2c into a minus 3b plus 2c। so यहां पे आपके पास दो रिलेशंस गिवन है, a minus 3b minus 2c equal to 0 and correct a minus 3b plus 2c equal to 0। so ax plus by plus c से अगर कंपेयर करना है तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन को किससे डिवाइड करें? माइनस 2 से, तो माइनस हाफ ए प्लस 3/2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से दिख रहा है x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू, तो माइनस हाफ कॉमा 3/2 विल बी अ फिक्स्ड पॉइंट और इधर यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1/2 कॉमा माइनस 3/2 विल बी द आंसर। क्योंकि दो रिलेशन दे रखा है तो आइदर ये होगा आइदर ये होगा, दोनों पॉसिबल है। आइदर ये पॉइंट होगा आइदर ये होगा। चलो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection point of, find the equation of line passing through the intersection point of 3x minus 4y plus 6 equal to 0, x plus y plus 2 equal to 0। तो बीच में एंड था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3x minus 4y plus 6 equal to 0 and x plus y plus 2 equal to 0 and first question, parallel to the line y equal to 0 या y equal to 10। दूसरा parallel to the line x is equal to 100। ठीक है। तीसरा लिखते चलो क्वेश्चन, at a distance of 5 unit from origin। तो क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे? at a distance of, थर्ड क्वेश्चन है, at a distance of 5 units from the origin। फोर्थ क्वेश्चन है at a distance of 4 unit from the origin। नहीं, एक मिनट, मैंने 5 बोला क्या? रुक जाओ जरा, एक ही मिनट रुको रे। एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो 5 है ना, इस 5 को 1 कर लो। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अगला वाला एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फिफ्थ क्वेश्चन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 ही है।
साइड वाले से कॉपी करो, मैं खुद भूल गया। क्वेश्चन लिखा सबने? बस बस बस, डिस्कशन बंद। पहले का आंसर इसका किसका आया? कितना आया? y इज इक्वल टू 0। सेकंड वाले का x इज इक्वल टू -2। सही है। क्या बोला इन्होंने? अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन निकाला। सार्थक बताओ क्या आया? इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स निकाला तुमने? सॉल्व कर लिया करना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। तो 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें ना 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। ए देख लो क्वेश्चन क्या है। y एक्सिस से x एक्सिस से दो लाइंस का इंटरसेक्शन आ रहा है -2, 0। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन पासिंग थ्रू -2, 0 which is parallel to y is equal to 10. y is equal to 10 means horizontal line ना। so -2, 0 से पास होना चाहिए लाइन, बट parallel to the x axis, right? so the line should be y equal to 0 itself, right? line horizontal line passing through the x, y या alpha, beta will be y equal to beta ना। तो यहां पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, 0। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू 0। ए गर्ल्स, देखो पढ़ना लिखना तुमको कुछ है नहीं, क्यों क्लास डिस्टर्ब करते हो? दूसरा x इज इक्वल टू 100 वाली लाइन के पैरेलल। सो x इज इक्वल टू 100 मीन्स वर्टिकल लाइन ना। तो ये लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। द थर्ड वन, एट अ 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहां से कोई लाइन रहेगी जो 1 यूनिट डिस्टेंस पे आएगी। सो बेसिकली दो लाइन्स आने वाली है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो अब आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लैम्डा के टर्म में फैमिली सपोज कर सकते हो, और यू कैन सपोज अ लाइन पासिंग थ्रू द -2, 0 इन टर्म्स ऑफ स्लोप। किसके फॉर्म में करूं? लैम्डा वाला करूं? ओके चलो। तो थर्ड वर्क के लिए लेट इक्वेशन इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। लैम्डा के टर्म में बहुत गंदा जाएगा रे, मैं नहीं कर रहा, मैं स्लोप के फॉर्म में करूंगा। बंद हो गया? हाँ, मैं स्लोप के फॉर्म में करूंगा। अभी तो चल रहा है ना थोड़ी देर। चेतन डिस्चार्ज। So let equation is y minus 0 is equal to m times of x plus 3, sorry x plus 2। ये कहां से आया, समझ में आया? हाँ, और अच्छे से लिखूंगा तो y is equal to mx plus 2m।
लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन लिख रहे हैं। Locus of a point such that its distance from two intersecting lines is always equal. तो दो लाइंस है इस तरीके से, लेट्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अदर लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन देयर विल बी टू एंगल बाइसेक्टर्स। इधर से आएगा एक एंड अदर वन यहां से रहेगा। सो अब आपको इन दोनों का इक्वेशन चाहिए एंड द लोकस इज जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्वल रहे। अगर ये एंगल थीटा है देन ये एंगल भी थीटा आएगा। नाउ ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, सो ये एंगल 90 90 और ये भी साइड हो गया तो थर्ड एंगल भी सेम हो गया, और एक वन साइड भी कॉमन आ गई तो साइड एंगल नहीं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो ये दोनों लेंथ भी कैसी होगी, सेम। सो लोकस निकालने के लिए h, k सपोज करते हैं, देन h, k को बाद में क्या रिप्लेस करते हैं, करेक्ट। तो h, k का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर लाइन। तो क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम दिस लाइन a1h a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर द होल मॉड, एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। नाउ h विल बी रिप्लेस्ड बाय x एंड k विल बी रिप्लेस्ड बाय y, और मॉड को एलिमिनेट करेंगे देन प्लस माइनस 2 साइन आएंगे। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मतलब वही सेम लाइन का इक्वेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट इक्वल टू में कितना आएगा, बता सकते हो क्या? अब नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस मॉड एलिमिनेट किया तो 2 साइन आएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2। तो यही कंबाइंड इक्वेशन हो गया एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। हाँ लिखो फिर, इसके आगे की थोड़ी कहानी है, इसमें कुछ जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। हाँ ये लिखो, ये हुआ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सो दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, सो फॉर प्लस साइन मिलेगा एक और दूसरा फॉर माइनस साइन। बेटा अभी ये पढ़ रहे हैं ना, लिख लिया। अब यहां पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहां पे दिख रहा है कि दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। सो अगर मान लो मैंने प्लस वाले को लेके इधर वाला एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ में दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर आएगा, आएगा ना।
हाँ, तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि अक्यूट वाला और ऑब्ट्यूस वाला एंगल बाइसेक्टर कौन है। मैंने फॉर्मूला से दो एंगल बाइसेक्टर्स कैलकुलेट किए यूजिंग प्लस साइन एंड अदर यूजिंग माइनस साइन। सो प्लस साइन लेके जो कैलकुलेट किया वो एंगल बाइसेक्टर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रहेगा। ये अब आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ मेथड है, अभी लिख रहे हैं। और एक चीज आती है आपके पास ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। सो द मीनिंग ऑफ ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर क्या है, ठीक से देखते हैं। हाँ, फिर से बोलो। वो कहाँ गया वो नीचे, ये क्यों आ रहा है? जाने दो। अगर ऐसे दो लाइंस है, लेट्स L1 और L2, तो L1 एंड L2 कंप्लीट इस कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देयर आर 4 रीजन 1 2 3 एंड 4 रीजन, राइट। देन ओरिजिन इन 4 रीजन में से कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ना। सो लेट्स ओरिजिन यहां पे आया 0,0। देन एंगल बाइसेक्टर्स जो रहेंगे, तो एक एंगल बाइसेक्टर आपका इस रीजन से इस तरीके से जाएगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और अदर वाला एंगल बाइसेक्टर यहां पे होगा इन द रीजन 4 एंड 2nd and 4th, and one angle bisector will lie in the region 1 and 3. So ओरिजिन रीजन 1 के अंदर में लाई कर रहा है। सो इफ ओरिजिन रीजन 1 में लाई कर रहा है, देन इसके अलोंग में जो एंगल बाइसेक्टर है उसे हम लोग रीड करते हैं ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। मीनिंग समझ में आया? सो इफ मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर 1 है, AB1, एंड दिस वैल्यू इज एंगल बाइसेक्टर 2। सो हमारी सिचुएशन में ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन हुआ? एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2, AB1 ना। हाँ, तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस है आता है। वो जो प्रॉपर मेथड है उसको सिर्फ मैं वर्ड्स में डिस्कस कर रहा हूं, उसका कैलकुलेशन नहीं करने वाला। प्रॉपर तरीका क्या है, आप ओरिजिन से इनकी डिस्टेंसेस चेक कर सकते हो। हाँ, जिस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रहेगा उधर में एक लाइन के लिए वो सेम साइड में आएगा, दूसरी लाइन के लिए अपोजिट साइड में आएगा। वो पोजीशन ऑफ पॉइंट याद है? तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये ओरिजिन है तो L1 और AB1 के अपोजिट साइड में होगा, और इधर के लिए सेम साइड में आने वाला, राइट। हाँ, उस तरीके से कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। हाँ, बट वो सब हम नहीं देख रहे। बढ़िया सा एक मेथड है। क्या मेथड है कि ये जो लाइन्स है L1, उनमें दोनों C1 C2 के साइन हम लोग सेम कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं तो बहुत आसानी से आएगा। कोई भी लाइन लेता हूं मैं, 2x प्लस, ये अच्छे से ले लेता हूं, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड और कोई सी बोलते हैं 13x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 या माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 लाइन्स है। तो यहां से एंगल बाइसेक्टर के दो इक्वेशंस पॉसिबल है, 3x प्लस 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। दूसरी लाइन का इक्वेशन में लिखेंगे ना, तो एक बार प्लस वाले के साथ एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा एंड अदर वाला माइनस वाले के साथ। तो अब ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों लाइंस का जो कांस्टेंट टर्म है उनको सेम साइन का बनाते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट टर्म +2 पॉजिटिव रखा है, देन सेकंड इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा। सो माइनस 13x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। सो C1, ये लाइन C1 का वैल्यू 2 है ना यहाँ से, तो C1 भी पॉजिटिव है और C2 भी कितना है, C2 का वैल्यू कितना है, अभी 3 लिखा, तो C2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो अगर मैंने दोनों कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट कर दिया, देन ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसमें ये वाली लाइन यूज करेंगे, माइनस 13x प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये 13 ना 12 कर लेता हूं,
वो थोड़ा रूट खट जाएगा ना, तो 12 प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके। तो यहां पे विथ पॉजिटिव साइन अब जो एंगल बाइसेक्टर आएगा दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 2/5 इक्वल टू ये पॉजिटिव साइन में माइनस 12x प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13। सो ये जो एंगल बाइसेक्टर आया, दिस एंगल बाइसेक्टर विल कंटेन ओरिजिन, ठीक है। अब यहां से 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39x, 13 4 जा 52y प्लस 26 इज इक्वल टू माइनस 60x प्लस 25y प्लस 15। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये 99x प्लस 27y, ऐसे है, प्लस 11 इक्वल टू 0। सो दिस एंगल बाइसेक्टर विल कंटेन ओरिजिन, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने क्या लिखा है, करेक्ट। हाँ, ये जस्ट अपन ने फॉर्मूला लिखा है, तो अब लिखो स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई दी, हमें यार क्यों नहीं आ रहा वो नीचे का बार, जाने दो। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई दी ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। वो पूरा लॉजिक देखेंगे ना, तो वो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अगर 0 0 पुट करोगे तो दोनों सी आ जाएगा। हाँ, तो वो वहां पे वो सेम साइड में, करेक्ट, वो उधर उसके लिए क्या मतलब और लॉजिक है, पूरा डिटेल में कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक तुम लॉजिक लगाओ कि वो सी 0 0 पुट करेंगे, सी के कैलकुलेशन आएंगे, इसलिए वो सी की कंडीशन आई है। आइदर दोनों सेम साइड, मतलब दोनों पॉजिटिव, आइदर दोनों नेगेटिव, उनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0। हाँ, मतलब पूरा डिटेल में देखने का मन है, टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा तो लगेगा। हाँ, 2 बज गए, 2 बज गए, 1 हो गया। हाँ हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सटेंड हो रहा है क्लास, कोई नहीं, लिखो। अबे लिखो, चलो अभी का बिना स्टेटमेंट लिखवाए छोड़ूंगा क्या तुम में से? क्या? हाँ बनाना है ना, बनाना है, लिखो स्टेप्स टू स्टेप्स। अबे इधर वाला क्वेश्चन बाद में लिखो, पहले स्टेप्स लिखो। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। स्टेप 1, 2 ही स्टेप्स है, ज्यादा नहीं है। स्टेप 1, make all constant terms of same sign. Make all constant term of same sign. Constant terms means that is C1 and C2. हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हो, that is C1 C2 should be of same sign. Step 2 लिखो, obtain the angle bisector, obtain the angle bisector corresponding to positive sign, corresponding to positive sign in above formula. Obtain the angle bisector corresponding to positive sign in above formula. And the resultant will be angle bisector containing the origin. है, जाने दो या चलो जाने दो। ये कहाँ लिख रहे थे हम लोग? हाँ, अभी क्या लिखा है? स्टेप 1 है। हाँ, सो दैट इज इफ C1 C2 नोटेशन में भी लिख लो, इफ C1 C2 या C1 into C2 इज पॉजिटिव, देन ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन होगा?
a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये a1 b1 था a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगला और वैसे 2-3 मिनट का थ्योरी बचा स्ट्रेट लाइन का कि खत्म हो गया। नहीं अब इसका एक कंडीशन लिखना, टॉपिक खत्म, चलेगा सर बाद में हाँ स्ट्रेट लाइन खत्म, फिर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो अलग है, वो 2 डिग्री का है। नहीं चलेगा सर। अबे स्ट्रेट लाइन खत्म, 2 मिनट का लिख लो, बस 2 मिनट का ही लिखने का है। हाँ ठीक है, तो 2 मिनट में कुछ नहीं होगा। चलो चलो ये क्वेश्चन में लिख लिया या नहीं लिखा? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो अभी। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर है। कुछ नहीं हो रहा, 2-5 मिनट तो नीचे नीचे जाते जाते सीढ़ियों पे बातें करते रहते हो तुम लोग। तो बातें मत करना आज, सीधा घर भागने का, सीधा घर जाना। ये C3 ये acute angle bisector and obtuse angle bisector। acute and obtuse, चलो 2 बार बाइसेक्टर मत लिखो, टाइम बचा दिया मैंने। क्या बात है। हाँ सर नेक्स्ट टाइम सर। कहीं कुछ नहीं सुनते करते तुम लोग, रहना लिखो। अबे जितनी देर बहस करो ना इतनी देर में खत्म हो गया होता 4 बार। हाँ इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा है, मैंने लिख दिया है थ्योरी साइड में, बस समझाना है। हाँ ये लिख लिया। हाँ एंगल बाइसेक्टर क्या लिखा? अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर करेंगे तो अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा ना, तब वो आइडेंटिफाई करना है। ये लिख लिया सबने? हटाओ, लिखा बेटा? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, तो आपके पास जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा ना। तो एक एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूस होगा। बट प्लस साइन लेने पे इधर मिलेगा या माइनस साइन वाला फॉर्मूला? फॉर्मूला में 2 साइन है ना, प्लस से एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा एंड माइनस से अदर बाइसेक्टर। सो प्लस साइन लेने पे एक्यूट एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा नहीं। अब वो डिपेंड करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन पे। सो पहला कंडीशन यहां पे भी है, इफ c1 c2 इज पॉजिटिव। ओके, अब इसको निकालने के और भी तरीके हैं। एंगल बिटवीन द लाइन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर और लाइन के बीच का एंगल अगर 45 से कम है, मतलब ये पूरा अगर 90 से कम है तो इसका आधा क्या होगा? 45 से कम। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर और लाइन के बीच का एंगल अगर 45 से लेस हुआ, देन दैट एंगल बाइसेक्टर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू अक्यूट एंगल। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब वही पूरा कैलकुलेशन करके बड़ा अच्छा सा रिजल्ट निकाला। हम लोग क्या करते हैं, C1 इंटू C2 पॉजिटिव बना लिया। नाउ वी विल चेक द साइन ऑफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। इफ this value is positive, then obtuse angle will be of positive sign। मतलब फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, देन जो बाइसेक्टर आएगा विल रिप्रेजेंट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला अक्यूट रहेगा। लेकिन अगर a1 a2 plus b1 b2 itself is less than 0, then negative sign will give obtuse angle bisector और पॉजिटिव वाला अक्यूट देगा। उल्टा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल, नेगेटिव विल गिव अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर ये जुगाड़ यूज नहीं करने का है, ये भी प्रॉपर मेथड है, सारी बुक्स में भी यही मिलेगा भी। बट ये आया कहाँ से? तो 45 डिग्री वाला चीज, 45 डिग्री वाला चीज समझ में आता है। इफ लाइन और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल 45 से लेस है,
देन इट विल बी acute एंगल बाइसेक्टर 45 से ग्रेटर है तो ऑब्टूस एंगल परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री तो a1 a2 प्लस b1 b2 0 आ जाएगा m1 m2 -1 और सब सेम समझ में आया